नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर हमें सामने आ रही है और आज इस मुद्दे पर बात भी करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे पास जो कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सहारा की जो जमीनें बेची जा रही हैं वो जमीनें औने पौने दामों में बेची जा रही हैं। और ये रिपोर्ट मैं कोई अपने हवाले से नहीं दे रहा हूं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और इसको अगर आप देखें, इस रिपोर्ट को आप देखें अगर, तो 3 बिल्डर्स पर छापेमारी में खुलासा। क्या खुलासा हुआ है साहब? सहारा की 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में बेची। ये जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सहारा की संपत्ति को बेचकर राशि निवेशकों को लौटानी थी। खरीदी किसने? विधायक संजय पाठक की मां पुत्र की कंपनी है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे आप तो और मैं ठीक से पढ़ पाऊंगा। हाँ, और ये विधायक संजय पाठक की मां पुत्र की कंपनी ने खरीदा है। ये सिनॉय रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का मालिकाना हक पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक के परिजनों के पास है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी में मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी के 50% शेयर निर्मला पाठक माता और 50% शेयर यश पाठक पुत्र के पास है। इस कंपनी के प्रोफेशनल शेयर यूरोप प्रतीक इस्पात लिमिटेड के पास है। अब ये खबर जो है वो भोपाल से आ रही है कि त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के संचालकों और इनसे जुड़े ब्रोकर्स के 52 ठिकानों पर आयकर कार्रवाई शनिवार को हुई थी। ये भोपाल की खबर है। भोपाल में ये छापेमारी हुई। भोपाल में जो आयकर की छापेमारी हुई है उसके बाद ये कही जा रही है कि ये जमीन की बिक्री का मामला प्रकाश में आया है। अब आप कल्पना कीजिए कि 200 करोड़ की जमीन अगर 50 करोड़ में बेची गई तो वो कौन व्यक्ति है जो बेच रहा है? इसमें एक नाम दिया हुआ है कि किसी कौन व्यक्ति है जिसने रजिस्ट्री की है। सवाल है कि क्या उस व्यक्ति को ये जो 50 करोड़ में जमीनें बेची जा रही हैं, अगर वो जमीन 200 करोड़ की है तो 50 करोड़ में क्यों बेची गई? मतलब साफ है कि उन्हें मालूम था कि ये पैसे जो हैं, कोई भी पैसे आ जाएं, जो मिल रहा है वही पैसे ले लो और फरार हो जाओ। अब ये सहारा प्रबंधन के क्या ये निगाह में है कि उनकी जमीनें जहां पर हैं वो बेच दी जा रही हैं, रजिस्ट्री की जा रही हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है कि सहारा के टॉप मैनेजमेंट को इसकी जानकारी नहीं हो कि जो 200 करोड़ की जमीन है वो 50 करोड़ में बेची जा रही, मतलब कौड़ियों के भाव में। जहां आजकल जमीन की कीमत आसमान छू रही है और देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन वहां ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में बेची गई है। और ये पैसे जो हैं वो किन के पास जा रहे हैं? ये पैसे अगर जमीन बेच के, मान लीजिए कि भोपाल में जमीन को बेचा गया और भोपाल संभाग में जो भी निवेशक हैं, अगर गाइडलाइन रेट पर हुई है सहारा की जमीन की बिक्री, पाठक, अच्छा, जो पाठक ने, जो पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था उसी के हिसाब से सहारा की जमीन बेची गई है। ये खरीदार कह रहे हैं कि हमने कोई धांधली नहीं की है, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन लगाया हमने वही खरीदा। अब ये तो बात सही है कि वो तो ये कह ही सकते हैं कि मेरी तो कोशिश होगी कि भाई सस्ते से सस्ते कीमत पर हम
जमीन को खरीदें, लेकिन ये जो बेचने वाले हैं उनको ये तय करना है कि वो किस कीमत पर अपनी जमीन को बेचते हैं। सवाल है कि चलिए आपने बेच दिया, बेचने के बाद वो पैसा जाना कहाँ चाहिए था। अगर जमीनें बेची जा रही हैं तो क्या उस पैसे को लेके जिस इलाके में जमीन बेची गई है, क्या उस इलाके में निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने चाहिए? अगर जहां जहां भी, जिस मान लीजिए झारखंड में है, और अगर झारखंड में जमीन बिकती है तो झारखंड के निवेशकों को पैसा लौटाया जाए। बिहार में जमीन है, बिहार में बिकती है तो बिहार के निवेशकों को पैसा लौटाया जाए। अगर भोपाल संभाग में जमीनों की बिक्री हुई है तो भोपाल में पैसे लौटाए जाएं निवेशकों के। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सहारा? इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आप हमारे लिंक जुड़ रहे हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। अवधेश जी कह रहे हैं कि सहारा समूह निवेशकों के भुगतान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, निवेशकों की भुगतान प्राथमिकता में है। तो अवधेश जी, ये भुगतान प्राथमिकता में है तो जो जमीनें बेची जा रही हैं, जो पैसे आ रहे हैं, वो प्राथमिकता में, मान लीजिए 50 करोड़ में आपने जमीन बेचा, 50 करोड़ ही लोगों को बांट देते। ऐसा तो हुआ नहीं। और अगर ये ग्राउंड बना करके कि आप जमीन बेच रहे हैं और वो जमीन का पैसा कहां जा रहा है, अब ये तो बताना पड़ेगा ना अवधेश जी। आपके ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि हर हालत में सहारा समूह पैसे वापस करना चाहती है। वापस करना चाहती है तो 200 करोड़ की जमीन आपने 50 करोड़ में बेच दी है, तो 50 करोड़ में जमीन बेची तो 50 करोड़ रुपया आपने निवेशकों को क्यों नहीं दिया? और इसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में जमीनें बेची जा रही हैं पूरे देश भर में। तो अवधेश जी, आप जो ये लिख रहे हैं कि सहारा समूह निवेशकों के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये प्रतिबद्धता कहां दिख रही है? सबसे पहली प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करना अभी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करना है तो अभी तो कहा जा रहा था कि बरसोबा से, छोटी जमीनों से तो पैसे होंगे नहीं, बारसोबा की जमीन से ही 10,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे और उनकी डीलिंग भी हो रही है। तो क्या हुआ उसका? क्यों नहीं 6,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? ब्रेन ऑफ सिवान साहब, ये कहां से जुड़ रहे हैं? सिवान से। क्या नाम है सर आपका? सिवान बिहार सर, सिवान बिहार। आपका नाम क्या है? पिंटू सर, पिंटू। हाँ पिंटू, ये बताइए क्या आपके इलाके में भी कोई जमीन बिकी है क्या सहारा की? नहीं, बिहार में सर पटना में जमीन 2-3 साल पहले बिकी है। अब कौन खरीदा है इसका डिटेल नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले पटना में जमीन बहुत सस्ते दाम में जमीन सहारा का बेचा गया है। ये सर नॉलेज में है और ये सर मीडिया में भी आया था। सस्ते दाम में मतलब कितना जमीन बेचा गया, क्या उसकी कीमत थी और कितने में बिका? सहारा इंडिया का सर जी मतलब अरबों रुपया में सर बेचा गया था। बहुत सर कौड़ी के भाव में सर बेचा गया था सर 2-3 साल पहले। जब सहारा श्री जिंदा थे, उस समय जब पटना हाई कोर्ट उनको जब कॉल किया था, उस समय का ये बात है। ये प्रभा सिंह कहाँ से बोल रही हैं आप? प्रभा सिंह, आप कहाँ से ज्वाइन कर रही है प्रभा जी? सर जी, आपको तहे दिल से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ, शहडोल जिला। तो क्या आपके इलाके में भी जमीन बिकी है क्या? हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आप ये बताइए कि क्या आपके इलाके में भी जमीनें बेची जा रही हैं? सर मेरे इलाके में तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे जब पहली बार आपका वीडियो देखी थी, पिछले साल सितंबर में देखी थी, तो मुझे जान आया था पहली बार सर कि मतलब कोई तो है हम जैसे लोगों के लिए खड़े होने वाले। और मैं किन शब्दों में आपका बयां करूं सर, आप जो ये नेटवर्क चला के और इतनी बड़ी कहना चाहिए, मैं कौन सा, मेरे पास शब्द नहीं है सर। और मेरे जैसे पीड़ित अनगिनत हैं,
और ये अब तक जितने आपके नेटवर्क में जितने लोग आए हैं वो बहुत बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि माननीय कुशवाहा जी हो गए, हमारे एमपी से सतीश जी हो गए, और नायक जी हमेशा बात करते रहते हैं। तो मैं उन लोगों की हमेशा बात सुनती रहती थी। आपका ऐसा एक वीडियो नहीं है कि जो मैं उस वीडियो से वंचित रही हूँ। तो इन सब वीडियो को देख के और ये था कि चलो अपने साथ खड़े हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं, और दर्द पीड़ा जो अपने साथ है अनगिनत लोगों के साथ है सर। और मैं अपनी प्रॉब्लम क्या बताऊं सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे एरिया में इर्द गिर्द शादी करते हैं, लेकिन इस सहारा किससे पीड़ित हो कि मैं 1000 किलोमीटर शादी करवाई हूँ दो। और मैं कार्यकर्ता थी सर, 2006 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो सर मैं बहुत अच्छे से काम की और मुझे बहुत गर्व था। सहारा इंडिया बेकार नहीं था, लेकिन ये लोग जो सहारा में थे तो अपने कहना चाहिए अपने पैर में ये लोग कुल्हाड़ी खुद मारे। सहारा के जो वरिष्ठ अधिकारी थे सर, और 2010 तक लोग बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, 2010 या 11 तक बहुत अच्छे से पेमेंट होता था सर। मैं खुद 200 रुपए अगर जिसका जमा पहले था 2006 के पहले, उसका पेमेंट मैं खुद करवाई हूँ सर। और अगर 200 है तो उसको ब्याज सहित पेमेंट कराता था, सहारा देती थी। फिर 2010-11 के बाद ये लोग इतना परेशान करने लग गए। 2013 में मैं पता नहीं कैसे समझ में आया तो मैं काम फिर छोड़ दी सर। तो 2014 से मैं बिल्कुल एकदम से पूरा काम तो छोड़ ही दी, पर पैसा बहुत फंसा है सर। मैं आपको बताऊं कि शादी तो कर ली और सहारा से ही मैं कुछ प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन निवेशकों का पैसा प्रताड़ित की वजह से मैं वो पूरी सब कुछ बेच के दे दी। मैं आपको रियल बताऊं सर, पूरी सोशल मीडिया देखती होगी, पर मेरा इतना जेवर आज गिरवी रखा है कितने लोगों का पेमेंट की। एक घटना मैं बता रही हूँ सर, 23 साल का लड़का बीमारी उसको था और मैं पेमेंट नहीं दिला पाई सर, और वो शांत हो गया। तो उसके घर वाले मुझे इतना टॉर्चर किए, और वो बच्चा को मैं उसका पेमेंट नहीं करवा पाई। इतना सहारा में रिक्वेस्ट की कि सर वो बच्चे को बचा लें, बचे ना बचे वो प्रभु के हाथ में है। पर पैसा पेमेंट न होने के वजह से सर आज मेरे ऊपर इल्जाम लगा है। और मैं सोच ले मैं मायके